हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम कर रहे थे अभ्यास 4B और उसको हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नांकित के मान सरसंख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो हमको किसका मान याद करना है? 98 का क्यूब, और दूसरा हमारा 9.9 का होल क्यूब, और तीसरा है हमारा 598 का क्यूब। तो कौन सी सरसंख्या इसमें लगानी है? देखिए यहाँ पे क्यूब है यानी घात 3 है, तो घात 3 वाली सरसंख्या आपको कौन कौन सी बताई है मैंने? एक तो बताइए a+b का होल क्यूब, और एक बताइए a-b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमको लगानी है a-b के होल क्यूब की सरसंख्या। और हमने आपको क्या बताई थी वो वाली सरसंख्या? a-b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a-b। ये हमने सरसंख्या आपको बता रखी है। तो यहाँ से देखिए इसका सलूशन हम करते हैं पहले का। अब देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि दिया है कि 98, तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं? 98 को हम लिख सकते हैं 100-2, इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका क्यूब कर रहे हैं तो ये भी 98 ही लिखा है, तो इसका भी क्यूब कर देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम 100-2 का होल क्यूब कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हमने इसको लिख दिया, तो यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है? 100, और बी का काम क्या कर रहा है? 2। तो यहाँ से ए का क्यूब यानी 100 का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यहाँ पे देखिए बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3ab, 3a हमारा क्या है? 100 है, इंटू बी हमारा क्या है? 2 है, इंटू a माइनस बी, 100 माइनस बी, तो 100 माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 98 का क्यूब बराबर 100 का क्यूब करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 100 का क्यूब करेंगे तो 100 में कितने जीरो हैं? 2, तो 1 लिख के यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 2 3 बार लिख देंगे। 1 2 3, 2 हमने 3 बार लिख दिया क्योंकि घात यहाँ पे 3 थी। क्लियर है? माइनस 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 2 की घात 3 का मान होता है 8। यहाँ से देखिए 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। इसी तरह हम 100 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। तो 1 का गुणा 1 में, फिर 1 में तो आएगा 1 और 2। अब यहाँ पे जितने भी शून्य हैं उनको हम यहाँ पे एकत्रित करके लिख लेते हैं, तो 1 2 और 2 यहाँ से, तो इतना हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से अब इसका गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 100 में 300, 300 का गुणा 2 में तो 3 दूना 600 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हो जाएगा 1 और 6 जीरो 4 माइनस 8, और 600 का गुणा 100 में कितना हो जाएगा? 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना? 6, और 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा? प्लस, और 6 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा? 12, और 2 जीरो यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पे उतार लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, जो जिनका समान चिन्ह है उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं, जिनका असमान चिन्ह है उनको हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इनको, इसका चिन्ह क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है? इसका साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 अंक है तो 2 और 4 अंक मतलब 1200। क्लियर है यहाँ तक? अब इनको फिर ऐड कर लेते हैं। तो साइन तो हमेशा चिन्ह जो आएगा बड़ी संख्या का आएगा। चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋण, और इनको जोड़ लेंगे क्योंकि समान चिन्ह है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 6008। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे यहाँ से 0, फिर 1200, फिर माइनस 8 0 0, फिर 0, फिर 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 9,
यहाँ से 1 1 4 9। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना हो गया? 94 11 92। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है 9.9 का होल क्यूब। अच्छा, हम यहाँ पे 9.9 को क्या लिख सकते हैं? 9.9 को लिख सकते हैं 10 - 0.1 और इसका क्यूब कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली देखें तो 9.9 ही है। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें 0.1 का होल क्यूब, तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारा क्या है 10 और बी की जगह पे हमारा क्या है 0.1। तो ए का क्यूब मतलब 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू ए माइनस बी यानी 10 - 0.1। क्लियर है यहाँ तक? तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1000 माइनस, अब इसका क्यूब करेंगे तो कितना है? देखिए यहाँ पे 0.1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। क्लियर है यहाँ तक? 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -1। अच्छा, इसको छोड़िए। यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 1 में, फिर 1 में कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे 0.1 अंक पे है, यहाँ पे भी 0.1 अंक पे है, यहाँ पे भी 0.1 अंक पे है। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा। अब दशमलव देखिए, यहाँ पे 1 अंक पे, यहाँ पे भी 1 अंक पे, यहाँ पे भी 1 अंक पे है, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1 1 1 दशमलव हमको 3 अंक पे लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? 1 इस तरह से लगाएंगे हम, क्योंकि 1 यहाँ पे 2 3 0.3 अंक पे हो गया। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना मान प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 0.001 माइनस 3 इंटू 10 इंटू 0.1 तो कितना हो जाएगा? 10 × 30, 30 का गुणा इसमें कर देंगे 0.1 में, और यहाँ पे 10 - 0.1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1000 माइनस 0.001 माइनस, अब यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, 1 का गुणा 30 में 30 आएगा और 0.1 में लगाएंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 10 - 0.1। यहाँ से देखिए ये कैसे हुआ? 30 का गुणा 0.1 में करेंगे तो 1 का गुणा 0 में 0, 1 यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 0 में तो 0, 1 का गुणा 3 में 30। क्लियर है? 30 आया। 1 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 अंक दशमलव आ गया 3 हमारा, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? 30। फिर माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा? प्लस 30, 3 का गुणा 0.1 में करेंगे तो कितना? 0.3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1000 माइनस, इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने फिर क्या हो जाएगा? ये हमारा है 30 और ये हमारा है 0.001, तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि इनको हम क्यों जोड़े? क्योंकि इनका चिन्ह क्या है? समान है, सेम साइन है, इसलिए इनको ऐड कर रहे हैं पहले। तो बड़ी संख्या इसमें 30 है, 30 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया और ये हो जाएगा 30.001 प्लस 0.3। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका चिन्ह क्या है? धनात्मक, इसका चिन्ह क्या है? धनात्मक। इनको पहले ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000.3 माइनस 30.001। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1000.3, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, फिर 0 है 0,
0 1 और 30 है तो 30। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके पीछे दशमलव 0 बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए घटा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 में से एक जगह 9 और यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा, यहाँ से यहाँ गया था तो 2 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में से 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे आया 9। तो कितना हमें प्राप्त हुआ? 970.299। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ? 970.299। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 598 का क्यूब। अब हम इसको कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला हमारा 598 का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 598 को हम क्या लिख सकते हैं? 598 को हम लिख सकते हैं 600 - 2 का होल क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। तो ए का काम हमारा कौन सा कर रहा है? ए का काम हमारा 600 कर रहा है और बी का काम हमारा 2 कर रहा है। तो 600 - 2 का होल क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 600 का होल क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए हमारा क्या है 600 और बी हमारा क्या है 2 इंटू ए माइनस बी यानी 600 माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या किया? फार्मूला अप्लाई किया है, सर्व संख्या को यहाँ पे लागू किया है। तो 600 - 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 598 का क्यूब। वही तो लिखा है, जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब 600 का क्यूब करेंगे। तो 600 का क्यूब यहाँ पे देखिए 600 का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 600 गुणे 600 गुणे 600। क्लियर है यहाँ तक। तो 6 का गुणा 6 में कितना आया? 36। 36 का गुणा 6 में कितना आया? 216 और 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, तो कितना? 6 जीरो हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 216 और 6 जीरो। इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 216 और 1 2 3 4 5 6 माइनस 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। हमने बहुत बार बताया आपको। और यहाँ से हो जाएगा 3 6 18 दूना 36, 3 6 18 दूना 36, तो 36 और डबल 0 और यहाँ से हो जाएगा 600 माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से हो जाएगा 216 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 माइनस 3600 का गुणा 600 में करेंगे तो कितना आएगा? 36 का गुणा 6 में तो आएगा 216 और 2 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है और 2 जीरो यहाँ का कितना हो गया? 4 जीरो हो गया। और माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा? प्लस। और 3600 का गुणा इसमें 2 में कर देंगे तो कितना? 36 दूना 7200 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए समान चिन्ह जिन जिन संख्याओं का है उनको जोड़ लेते हैं। तो इसका और इसका समान चिन्ह है तो इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 216 और 1 2 और 7200, इनको जोड़ेंगे आपस में तो 0 0 फिर 0 0 फिर 2 0 2 फिर 7 0 0 फिर डबल 0 216। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ से माइनस, क्योंकि बड़ी इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इनका चिन्ह क्या है? समान है और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा आता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लिख लिया। और 216 और 4 जीरो कितना हो जाएगा? 216 1 2 3 8। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ से आगे क्या हो जाएगा। इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए ये हमारा 216 007 2 0 0 माइनस 8 1 2 3 0 6 1 2। इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या मिलता है हमको। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे 1
और यहाँ पे 6, यहाँ पे हमारा 10 तो 4, और यहाँ पे हमारा 9 तो 8, और यहाँ पे हमारा 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 और 1 2। तो इतना हमारा आ गया 2 1 3 8 4 6 1 9 2। यही हमारा आंसर है। कितना आया 2 1 3 8 4 6 1 9 2। ये हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 1 बचा तो 1 उतार लिया, फिर यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। बाकी सब सही है, क्लियर है एकदम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।